जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से बुरा हाल हो रखा है। दरअसल गाजियाबाद, गुरुग्राम और नोएडा में थमी है गाड़ियों की रफ्तार और बारिश की वजह से लंबा जाम लगा हुआ है। घंटों से जाम में फंसे हैं कई लोग। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से सड़कों पर बुरा हाल हो रखा है। जहां एक तरफ जलभराव की तस्वीरें देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जाम ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। तस्वीरें आप देखिए, कहीं पे ट्रैफिक जाम तो कहीं पर जल भराव की स्थिति। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो सफर इंसान 10 मिनट में करता था, वो यहाँ पर एक एक घंटे तक जाम में लोग फंसे रह रहे हैं और इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर से ये तस्वीर, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली, हर जगह पर जाम की खबरें सामने आ रही है। घंटों लोग जाम में फंसे रह रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि वो इस प्रतिष्ठित संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच रहने को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा है कि आईआईटी दिल्ली ने शोध और नवाचार के क्षेत्र में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में छात्रों को संबोधित भी करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज सुबह 11 बजे आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी शामिल होने वाले हैं और इसको लेकर जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा की है। अपने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी साझा की है। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही शिक्षकों को, छात्रों को संबोधित भी करेंगे और इसकी जानकारी उन्होंने खुद एक्स पर पोस्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस प्रतिष्ठित संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच रहने को लेकर मैं काफी उत्साहित हूं। उन्होंने ये भी कहा कि आईआईटी दिल्ली ने शोध और नवाचार के क्षेत्र में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पीएम मोदी ने समारोह में छात्रों को संबोधित भी इस दौरान पीएम मोदी करने वाले हैं। दिल्ली सरकार पर कैग की 2023 की रिपोर्ट आई है सामने। जी हां, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े ऑडिट निष्कर्ष शामिल है इसमें। सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां 62,703 करोड़ थी और इस दौरान 22 इकाइयों की जांच में अनियमितताएं मिली है। 145 मामलों में 220.59 करोड़ की अनियमितताएं मिली है। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन शुल्क में कम भुगतान का मामला भी सामने आया है। तो 1.91 करोड़ के कम भुगतान का मामला सामने आया है। तो आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली सरकार पर कैग की 2023 की रिपोर्ट सामने आ गई है और इसमें आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े ऑडिट निष्कर्ष भी इसमें शामिल है। ये 2024 सीएजी की रिपोर्ट्स पेश की जा रही हैं और बार बार जो सीएजी की अलग अलग विभागों की रिपोर्ट आ रही है, उसमें आप देख सकते हैं कि पिछली सरकार ने किस प्रकार से जनता के पैसों का नुकसान किया, भ्रष्टाचार किया, उसके डिटेल हर विभाग की सीएजी रिपोर्ट में सामने आ रहे हैं और इस बार भी हम लोग इसके ऊपर एक चर्चा जरूर करेंगे। वही रेखा, कैबिनेट ने दिल्ली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। जी हां, इस बिल के तहत राजधानी के निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उनके संचालन के लिए स्पष्ट नियम और नियामक व्यवस्था लागू की जाएगी। तो प्रस्तावित बिल में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने वालों के लिए जमीन की व्यवस्था खुद करने का प्रावधान रखा गया है, यानी कि विश्वविद्यालय खोलने की संस्थाओं को अपनी जमीन देनी होगी और इसके लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहना होगा। बिल में दिल्ली के छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। इसके तहत निजी विश्वविद्यालय में 25% सीटें दिल्ली के छात्रों के लिए आरक्षित रखने का प्रस्ताव है। इसके अलावा सभी निजी विश्वविद्यालयों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी के फ्रेमवर्क का पालन करना अनिवार्य होगा। सरकार का उद्देश्य है कि निजी संस्थानों में भी शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों को बनाए रखा जाए। तो फीस व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए भी बिल में प्रावधान किए गए हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि निजी विश्वविद्यालय की निगरानी और उनके कामकाज की समीक्षा के लिए एक रेगुलेटरी कमेटी गठित करने का प्रस्ताव है, जो विश्वविद्यालयों की गतिविधियों पर नजर रखेगी। और अब इस बिल को दिल्ली विश्वविद्यालय में पेश किए जाने की तैयारी है। आपको बता दें
कि इस बिल को लेकर दिल्ली विधानसभा में पेश किए जाने की तैयारी है। सोमवार को ये बिल विधानसभा में पेश किया जा सकता है। आज श्रीमती मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें आज एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। हमने दिल्ली का प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल, दिल्ली में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के आने का रास्ता हमने साफ किया है। दिल्ली में पिछले वर्षों के लगातार देखने में आया है कि बहुत सारे दिल्ली के माता पिता क्वालिटी एजुकेशन के लिए दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे, विदेशों में अपने बच्चों को भेजते हैं। दिल्ली सरकार ने आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल पास किया, जिसको देश के अन्य राज्यों में पहले ही अडॉप्ट कर लिया गया था। हम चाहते हैं कि दिल्ली के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन जो इन लस्ट ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दिल्ली से बाहर जाते हैं, अपने माता पिता से दूर जाते हैं, दिल्ली के पेरेंट्स अपना पैसा अन्य राज्यों में जाके खर्चते हैं, विदेशों में खर्चते हैं, उन सबको सुकून के साथ दिल्ली में ही उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो। आज सरकार ने उस बिल पे चर्चा करके कैबिनेट ने उस बिल को पास किया है। बहुत जल्द सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद यहाँ विधानसभा के पटल पर उसे रखा जाएगा। विधानसभा उस पर डेलिबरेट करके सभी विधायक साथियों के सुझाव उसमें ऐड होने के बाद, जनप्रतिनिधियों की बातचीत उसमें ऐड होने के बाद बहुत जल्द दिल्ली में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हकीकत बन। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन कुछ अलग नजारा देखने को मिला। जी हां, सदन की कार्यवाही के बीच बड़ी संख्या में महिलाएं प्ले कार्ड लेकर विधानसभा पहुंची और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार व्यक्त किया है। आपको जानकारी दे दें कि महिलाओं ने कहा है कि सरकार की लक्ष्मी योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और इससे हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर हाथ में प्ले कार्ड लेकर उस पर धन्यवाद मुख्यमंत्री, थैंक यू सीएम का प्ले कार्ड लेकर महिलाएं पहुंची हैं विधानसभा के बाहर। और यहां पर आप देख सकते हैं रक्षा सूत्र बांधकर और फूल माला पहनाकर अलग अलग अंदाज में महिलाएं सीएम रेखा गुप्ता का धन्यवाद कर रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रही हैं। भारी संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंची है। पहली बार है जब विधानसभा के बाहर महिलाओं का इस तरह का जमावड़ा लगा धन्यवाद देने के लिए। धन्यवाद मोदी जी, और आपने जो कहा वो किया का प्ले कार्ड लेकर यहाँ पर महिलाएं पहुंची है और धन्यवाद व्यक्त कर रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं महिलाएं कितनी उत्साहित हैं और इस दौरान इन महिलाओं से मिलकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी काफी खुश हैं। सीएम ने महिलाओं को धन्यवाद दिया और सीएम ने आभार व्यक्त किया है। देखिए, मैं इतनी बात कह सकती हूँ कि दिल्ली की हर एक महिला, हर एक बेटी, हर एक बहन, मैं मुख्यमंत्री के नाते, एक महिला होने के नाते हमेशा उनके साथ हूँ और ये विश्वास दिलाती हूँ उनको कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली ये दिल्ली की सरकार हमेशा उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी आत्मनिर्भरता की लड़ाई लड़ती रहेगी। और ये जो दिल्ली लक्ष्मी योजना हमने लागू की है, इससे हमारी दिल्ली की जो बहनों को लाभ मिलने वाला है, जिससे उनकी स्टैंडिंग होगी, जो अपनी सेविंग कर सकेंगी और अपने खर्चों में वो अपना समाधान निकाल पाएंगी। ये एक बड़ी योजना है जिसके लिए दिल्ली सरकार ने 5100 करोड़ रुपए का बजट रखा है और दिल्ली की 17 लाख से ज्यादा बहनें उसका लाभ उठा पाएंगी। सच में एक स्वप्न जैसा दिखता था वो साकार हो पाया और ये निर्णय हम बहुत मजबूती से इम्प्लीमेंट कर पाए। ये दिल्ली की जनता का विश्वास था, मेरी बहनों का विश्वास था, जिसे सरकार ने पूरा किया।